एम्बुलेंस कर्मी के हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी। एम्बुलेंस कर्मी एवं सिविल सर्जन के बीच हुई वार्ता रही असफल। विगत 10 वर्षों से 102 एम्बुलेंस कर्मी, पीएमटी एवं चालक सामाजिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एम्बुलेंस चालक व तकनीशियन की अहम एवं स्थायी जरूरत है। कोरोना काल में जब लोग काफी दहशत में था, एक दूसरे को छूना तक पसंद नहीं करता था, वैसे दौर में अपनी जान का प्रवाह किए बगैर यह एम्बुलेंस कर्मी कोरोना वायरस के रूप में अपनी अग्नि पंक्ति में खड़ा रहा है। आज वही कर्मी 8 दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठा है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष विमलेश कुमार ने कहा, सत्ता और सरकार ऐसे कर्मी को दलाल कंपनी के हाथों ठेका पर सौंप दिया है, जिससे ठेकेदार कंपनी व पदाधिकारी इन कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और मनमानी करता रहता है। हम मांग करते हैं कि एम्बुलेंस कर्मी को स्थायीकरण किया जाए, ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। वहीं देवेंद्र झा ने कहा, सभी कर्मियों का बकाया 2 माह से लंबित वेतन का भुगतान तुरंत किया जाए, 18 माह से लंबित भविष्य निधि का भुगतान किया जाए एवं विश्वकर्मी का भविष्य निधि खाता नहीं खुला है, उसे खोला जाए, सहित 9 सूत्री मांग है इनका, जिसको अभिलंब मान लिया जाए तथा इन लोगों का धरना समाप्त करवाया जाए। आप सभी बंधुओं को जानकारी है ही, ये हमारा 8वां दिन है और निरंतर ही हम वार्ता का कोशिश कर रहे हैं और अपना ज्ञापन जिला स्वास्थ्य समिति सह सचिव सिविल सर्जन महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति सह अध्यक्ष डीएम महोदय उनको और स्वास्थ्य मंत्री, कार्यपालक निदेशक और विभिन्न जगहों पे लेटर का पत्राचार के माध्यम से सबको पहुंचाने का काम किया है। और हमेशा ही उसमें ये पहल रखा है कि वार्ता जल्द से जल्द हो, चूँकि हम अल्पभोगी अल्प वेतन भोगी कर्मी हैं। स्थिति ऐसी है कि लोगों को खाने पर बनी हुई है। बहुत सारे कर्मी हमारे भूखे सो रहे हैं कई महीनों से, अभी तक लगभग 50 महीनों से 50 कर्मी का लगभग पेमेंट नहीं मिला हुआ है। ईपीएफ खाते में पैसा नहीं जमा हुआ है, ईएसआईसी में 43 करोड़ का घपला है। ये बहुत बराबर ही ये देखा जा रहा है कि लड़कों को बैठा दिया जाता है अकारण ही, और उसमें धन की उगाही करने का कोशिश किया जाता है। इन सारों मुद्दों को हम छाड़ देते हैं, अविलंब हमको वेतन दे दिया जाए, जो लड़का का पेमेंट रुका हुआ है उसको पेमेंट दे दिया जाए, और ये क्लियर कर दिया जाए कि कितने दिनों के भीतर पीएफ और ईएसआईसी के मामला को खत्म कर दिया जाएगा। जो लड़का बैठा हुआ है उसको काम पे वापस चढ़ा दिया जाए। इतना ही मुद्दा लेके हम चल रहे हैं। सिविल सर्जन महोदय से क्या बात हुई है? सिविल सर्जन महोदय को भी हमने यही कहा, तो सिविल सर्जन महोदय की तरफ से ये पक्ष आया कि हम बात करते हैं और अभी लेटर जारी करते हैं, आपसे कल तक लगभग वार्ता हो जाएगी और उसमें हम मध्यस्थता करें। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार, जिलाध्यक्ष। हड़ताल के 8वां दिन है और उस एक्टू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एक्टू के पहल पर आज सिविल सर्जन साहब के यहाँ हम लोगों ने 2 बजे समझौता वार्ता में गए। हम अपनी ओर से सिविल सर्जन साहब को ये पहल करने के लिए कहे हैं कि कंपनी और कर्मी के बीच जो आंदोलन चल रही है, जो बकाया वेतन है कर्मियों का, उस आंदोलन की मध्यस्थता आप करें और आंदोलन को मध्यस्थता करके समाप्त कराएं, और दरभंगा जिला में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है उस स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करने में आप आगे बढ़ें, इसकी जवाबदेही आप लें। सिविल सर्जन साहब ने कहा कि कंपनी को तमाम भुगतान हो गई है, कंपनी क्यों नहीं दे रही है ये तो कंपनी बताएंगे, हम तो उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमने साफ साफ कहा कि आप उसके जिम्मेवार हैं नहीं हैं, लेकिन एजेंसी को ठेका तो आप देते हैं, इसलिए आपको इन कर्मियों को वेतन के लिए बात करनी होगी। तब सिविल सर्जन साहब ने पहल करके कहा है कि हम पत्र जारी करते हैं, कल तक का हमको समय दीजिए। हम कल तक का समय सिविल सर्जन साहब को दिए हैं,
कल तक वो समझौता वार्ता सफल नहीं होता है, सही जगह पर नहीं जाता है, तो हम इस आंदोलन को आगे की कड़ी में बढ़ाएंगे और इस आंदोलन को जिलाधिकारी के दफ्तर तक ले जाएंगे। इसकी पूरी जवाबदेही ये दरभंगा जिला के जो सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव है वो होंगे। हम इन तमाम सवालों को लेकर के आज उनको गए थे और क्या नाम उनको हुआ? देवेंद्र कुमार। हड़ताल के 8वें दिन हमारे ट्रेड यूनियन के तरफ से जो पहल किया गया, उस पहल में सिविल सर्जन साहब पहले तो अपना पल्ला झाड़े। जब हमने ये कहा कि ये सरकार का एम्बुलेंस है, राज्य स्वास्थ्य समिति और जिला स्वास्थ्य समिति कंपनी को भुगतान करती है, तब जाकर कि वो माने कि ये आपका कहना सही है। और हमने कहा कि आप मध्यस्थता करिए कंपनी के बीच। सबसे बड़ी बात, जो भुगतान वो दे भी रहा है, भुगतान में भी विसंगति है। एक तो ड्राइवर को, जो चालक है एम्बुलेंस का, उसका भुगतान 8200 है और ईएमटी का भुगतान 9200 है, लेकिन महीनों में जो उसे भुगतान आता है, किसी के खाते पर 3500, किसी के खाते पर 5500, किसी के खाते पर 6500। ये कैसी विसंगति है? अगर एम्बुलेंस खराब है, फ्यूल के अभाव में एम्बुलेंस बैठा हुआ है, ऑक्सीजन के अभाव में काम नहीं हो रहा है, तो इसके जिम्मेवार वो ड्राइवर और तकनीशियन कहाँ से हो गए? जो उनका वेतन काटा जा रहा है, इस पर रोक लगाइए। और ये तमाम जो विसंगतियां हैं, वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, भुगतान में जो विसंगतियां हैं, इसको रोकने के लिए आप अपनी मध्यस्थता में, जिला स्वास्थ्य समिति मध्यस्थता में जो ऐसे कंपनी को बुलावे और वार्ता करें। हम लोग हड़ताल का हमें शौक नहीं है, हम हड़ताल को अविलंब समाप्त करना चाह रहे हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हड़ताल को समाप्त करें और पूरे जिला में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है उसको पुनः सही तरीके से बहाल करें। यही हमारा मांग है। क्या नाम हुआ? उमेश प्रसाद साहू, एक्ट 2 दरभंगा।